औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल। इसमें हम लोगों ने अल-राज़ी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स डिस्कस किए थे, डू ब्रेनर ट्राइएड डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल के बारे में। तो फर्स्ट जनरल मैं इसकी थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा, डिमिट्री मेंडलीव ये एक रशियन केमिस्ट था। 1871 में उसने 63 एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। मीन उसने प्रेजेंट फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल, और इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए 63 थे। देखिए, उस प्रोडक्ट टेबल को हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में बनाया गया था। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी, 12 थी, और उनको हम नाम देंगे पीरियड्स का। और वर्टिकल कॉलम टोटल 8 थे, और उनको नाम दिया गया, ग्रुप्स का नाम दिया गया। फिर एक और बात ये आप लोगों ने याद रखनी है कि जो उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी, जो अरेंजमेंट की थी वो किस लिहाज से की थी, उनके एटॉमिक मास के लिहाज से की थी और इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से की थी। मीन पहले हमारा क्या आएगा, लोअर एटॉमिक मास, फिर हायर, मीन असेंडिंग ऑर्डर। मेंडलीव्स प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? मेंडलीव्स प्रोडक्ट लॉ ये है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। असेंडिंग ऑर्डर मैंने अभी बोल चुका हूं, ठीक है। उर्दू में इसे बोल देते हैं हम, तरतीब सऊदी बोल देंगे। मीन पहले कम होना फिर ज्यादा हो जाना। असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर एटॉमिक मैसेज को अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज किया जाए तो थोड़े थोड़े ड्यूरेशन के बाद क्या होंगी, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। अगर हम उसके फर्स्ट ग्रुप की बात करें मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में, उसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करेगी, सोडियम की, और सोडियम के साथ किसके साथ मैच करेगी, पोटाशियम के साथ। इसी तरह जब उसने अरेंजमेंट करने के बाद उसके अलावा उसने और भी बहुत सारे काम किए। वो काम क्या थे, वो उनके मेरिट्स कहलाएंगे। देखिए, फर्स्ट काम उसने क्या किया था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। बहुत सारे नए एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट की। दरअसल उसने क्या किया, प्रोडक्ट टेबल जब वो अरेंज कर रहा था तो कुछ जगह पर उसने क्या किया, एम्प्टी स्पेस छोड़ दी, वेकेंट स्पेस छोड़ दी, और उसने ये बताया कि यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा, और इसके अलावा उसने जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर करके दी। ही लेफ्ट मैनी स्पेसेस, वेकेंट स्पेस इन द प्रोडक्ट टेबल फॉर द अननोन एलिमेंट, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, उसके बारे में उसने प्रिडिक्शन की। एंड ही आल्सो प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इसके अलावा जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे जिनकी उसने स्पेस खाली छोड़ी थी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में प्रिडिक्शन की। देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ इसके बारे में। मैं मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में एक ग्रुप 3 ले लेता हूँ, एक ग्रुप 4 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए, उसने लिख लिया बोरोन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, और नीचे उसने खाली जगह छोड़ दी। फिर ग्रुप 4 में कार्बन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, और फिर नीचे क्या किया उसने, इसके लिए वेकेंट स्पेस छोड़ दी। देखिए, इसका नाम उसने दिया था, जो वेकेंट स्पेस था जिसका नाम उसने बोला था इका एल्यूमिनियम बोल दिया था। तो इका एल्यूमिनियम के बारे में उसने क्या कहा, अच्छा लफ्ज पहले जो इका का मतलब क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये होगा, 1 से मुराद हम क्या लेंगे, जो एल्यूमिनियम से एक स्टेप नीचे उसने ये एक कोई स्पेस छोड़ी थी और उसको नाम रखा था इका एल्यूमिनियम का। इसी तरह इका सिलिकॉन, मीन सिलिकॉन से एक स्टेप नीचे, ठीक है, कोई एलिमेंट आएगा उसने उसका नाम क्या दिया था, सिलिकॉन का नाम दिया था। बाद में यहां पर कौन सा आया, गैलियम आया, और यहां पर
जर्मीनियम आया। और जर्मीनियम कब डिस्कवर हुआ है? 1886 के अंदर। अब दूसरी बात, उसने इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर की। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो उसने प्रिडिक्ट की थी, फॉर एग्जांपल उसने ये डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर जर्मीनियम आएगा उसका मैस कितना होगा? 72 मैस होगा, ठीक है। इसके अलावा उसने बताया उसकी डेंसिटी 5.5 होगी। इसके बाद उसने जर्मीनियम के बारे में प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। इसके अलावा उसने बोला कि जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा अगर वो कोई ऑक्साइड बनाता है तो उसका ऑक्साइड EO2, देखिए ई से मुराद इका के सेंस में मैंने लिखा है, और इसके अलावा अगर वो कोई क्लोराइड बनाता है ECl4 के सेंस में आएगा। लेकिन जब 1886 में जर्मीनियम डिस्कवर हो गया तो बाद में क्या हुआ, जो इसका मैस मिला वो तकरीबन जो इसके प्रिडिक्टेड के करीब करीब था। मैस कितना था जर्मीनियम का? 72.6 था। डेंसिटी कितनी थी? अब डेंसिटी 5.36 थी। मेल्टिंग पॉइंट इसने बोला बहुत हाई होगा, 1231 होगा। और इसके अगर उसके ऑक्साइड की बात करें जो इसने यहाँ पर डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम वही था, जर्मीनियम ऑक्साइड था, और क्लोराइड भी इसका जर्मीनियम क्लोराइड था। अब जहाँ पर उसने बहुत कमाल का काम किया था, पहली दफ़ा उसने रेगुलर प्रोडक्ट टेबल दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ उसके डिफेक्ट थे। लेकिन डिफेक्ट से पहले एक पॉइंट रह गया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मैसेज पहले रॉन्गली कैलकुलेट किए गए थे। बाद में जो मेंडलीव था उसने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को क्या किया था? कैलकुलेट कर दिया था और उनको दुरुस्त कर दिया था। बेरिलियम का पहले एटॉमिक मैस 13.5 AMU था, बाद में इसको 9 AMU कर दिया गया। इसके अलावा यूरेनियम का, इंडियम का, गोल्ड का और प्लेटिनियम के एटॉमिक मैसेज को क्या किया गया? ठीक किया गया। नेक्स्ट हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे। डिफेक्ट में पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। बाद में जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया था तो अब देखिए आइसोटोप होते क्या है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट्स के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मैस डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसके क्या होते हैं? 3 आइसोटोप होंगे, हाइड्रोजन 1, 1, 2, 1, 3। अब देखो, अब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, तो फिर तो यही होना चाहिए, अगर तीनों में मैस डिफरेंट है तो इन तीनों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए। इस पोजीशन के बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक और पॉइंट है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। देखिए जो हाइड्रोजन है उसकी रिजेंबलेंस हेलो फैमिली के साथ भी है, हेलोजेंस के साथ भी है, इसके अलावा अल्कली के साथ भी है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, हेलोजन भी गैस है, हेलोजन मीन फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है, हेलोजन भी नॉन मेटल है। हेलोजन हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक फॉर्म में है, तो हेलोजन फैमिली भी डायटोमिक फॉर्म में है। इसके अलावा अल्कली मेटल से भी ये रिजेंबलेंस कर रहा था। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अल्कली मेटल इनके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में इसने कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर। अगर इसके ग्रुप नंबर 1 की बात करें ना, ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 1 में उसने क्या किया था? कॉइनेज मेटल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और इसके अलावा अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम। अब देखिए उसने इन दोनों को एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया था। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज और है कॉइनेज मेटल की, और इस अल्कली मेटल्स की क्या है? प्रॉपर्टीज और थी। तो ये एक इसका डिफेक्ट था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इर्रेगुलर पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। देखिए उसने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, लेकिन देखो कोबाल्ट को उसने पहले लिखा था निकल की जगह पे। इसके अलावा टेलुरियम को पहले लिखा था आयोडीन से। कोबाल्ट का एटॉमिक मैस देखे वो ज़्यादा है, 58.9 है, जबकि निकल का मैस 58.6 है।
हालांकि ये मैथ ज़्यादा है, इसको तो बाद में होना चाहिए, ये पहले लिखा गया और बाद में निकल। इस तरह टेलुरियम की बात करें, इसका मैथ 127.6 है, ये मैथ ज़्यादा है। आयोडीन का 126.9 है। आयोडीन का अगर मैथ कम है तो इसको पहले आना चाहिए था, टेलुरियम को बाद में आना चाहिए था। तो इसके बारे में ये तमाम उसने क्या किया था, थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी थी। इसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उसने इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में अगर हम पीरियड नंबर दे के बता सकते हैं इसके अंदर कितने शेल है, लेकिन जो मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के ऊपर इम्प्रूवमेंट सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।